हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2 को, इंटीजर्स। लास्ट वीडियो में बेटा हमने इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, बट वो अभी तक आपने करके हमें रिटर्न नहीं किए हैं। तो जल्दी से जल्दी आप उन क्वेश्चंस को कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में हम इंटीजर्स की पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्ड पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? तो सबसे पहले बता देता हूँ बेटा मल्टीप्लिकेशन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आपको। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव। दो पॉजिटिव इंटीजर्स की जो मल्टीप्लाई होती है वो पॉजिटिव होती है। इट मीन्स अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो दोनों इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन राइट कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, दैट विल बी द आंसर। क्लियर? अभी हमने लिए दो पॉजिटिव इंटीजर, दो नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं बेटा, है ना। तब क्या पोजीशन होगी? इफ वी टेक टू नेगेटिव इंटीजर्स देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव। तो अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव होती है। इट मीन्स इफ वी टेक टू नेगेटिव इंटीजर्स द मल्टीप्लिकेशन इज प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू विद प्लस साइन, यानी पॉजिटिव साइन। यानी दो कंडीशन हमारे पास बेटा हो गई। क्या कंडीशन हुई? पहली कंडीशन ये है कि दोनों इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव हों। दूसरी कंडीशन हुई दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हों। दोनों ही कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में बेटा हमारी जो प्रोडक्ट आएगी यानी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो कितनी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू की उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और पॉजिटिव साइन लगा देंगे दोनों कंडीशन में। यानी जब दोनों साइन सेम हो, दोनों इंटीजर्स के साइन सेम हो, दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, ध्यान से सुन लीजिएगा, दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स की क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। थर्ड कंडीशन बचती है कि दोनों अपोजिट साइन के हों, एक प्लस का हो एक माइनस का हो। कोई सा भी प्लस हो सकता है, कोई सा भी माइनस हो सकता है। तब के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स विद अपोजिट साइन, यानी अपोजिट साइन का मतलब दोनों अलग अलग साइन के हों, एक प्लस हो एक माइनस हो, कोई सा भी दोनों में से एक प्लस हो सकता है एक माइनस होता है, तो उनकी जो प्रोडक्ट होती है यानी मल्टीप्लिकेशन होती है वो होती है निगेटिव। ठीक है, इफ वी टेक टू इंटीजर्स सच दैट वन इज प्लस वन इज माइनस, यानी फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो एक नेगेटिव इंटीजर हो, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज नेगेटिव मिलेगी। क्लियर? तो इसको हम साइन के द्वारा समझ लेते हैं। साइन लगाकर मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों सेम इंटीजर, तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? दूसरी कंडीशन में बेटा नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव में एक साथ है तो भी कितनी आएगी? तो भी पॉजिटिव आएगी, है ना। तो इन दोनों कंडीशन में पॉजिटिव आ रही है। फर्स्ट टू कंडीशन में दोनों प्लस हैं तो भी पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा। दोनों प्लस हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ रही है, दोनों नेगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव आ रही है, एक प्लस है और एक माइनस है तो नेगेटिव आएगी बेटा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और एक माइनस एक प्लस है तो भी नेगेटिव आ रही है। यानी अपोजिट साइन होने पर इन दो कंडीशन में नेगेटिव आएगी और ऊपर की दो कंडीशन में प्लस आएगी। ठीक है, रिटर्न में थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने आपको यहाँ पे करेक्ट बता दिया बेटा, है ना। आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, दोनों नेगेटिव जो हैं तब भी पॉजिटिव देंगे, दोनों पॉजिटिव तब भी पॉजिटिव देंगे, एक प्लस माइनस होगा तो नेगेटिव देंगे मल्टीप्लाई में। क्लियर है? तो बेटा आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। अब हम करते हैं डिवीज़न। बिल्कुल सेम रूल है, जो मल्टीप्लाई का रूल था वही डिवीज़न का रूल है, बिल्कुल सेम, उसी को मैं आपको बताते चलता हूँ, जल्दी से देख लीजिएगा। डिवीज़न ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिवीज़न होता है वो पॉजिटिव होता है ना। नंबर का डिवीज़न हो जाता है और साइन लगाते हैं प्लस का, है ना। क्या साइन लगाते हैं? पॉजिटिव। क्लियर? दोनों अगर पॉजिटिव हैं।
सेम नेगेटिव में भी वही होगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो उनका डिवीजन कितना होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। डिवीजन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी सेम साइन होने पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों पॉजिटिव रहते हैं। डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स विद अपोजिट साइन, यानी एक प्लस और एक माइनस का इंटीजर हो तो उनकी डिवीजन हमेशा निगेटिव होती है ना। डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स विद अपोजिट साइन इज ऑलवेज निगेटिव। इसको हम कर लेते हैं उसी तरह से जैसे बिल्कुल अभी हमने पीछे किया था बेटा। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई की जगह केवल डिवीजन है, देखो हर जगह है ना, सभी जगह डिवीजन है। तो क्या हो जाएगा, जरा देख लीजिए, प्लस और प्लस दोनों की डिवीजन कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। माइनस माइनस दोनों की डिवीजन क्या आएगी, प्लस आएगी। और इन दो कंडीशन में एक प्लस और एक माइनस है तो दोनों बार कितनी आएगी बेटा, माइनस आएगी। ठीक है, ये भी माइनस आएगी। तो सेम साइन होने पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सेम साइन होने पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आती हैं और अपोजिट साइन होने पर मल्टीप्लाई और डिवीजन क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। ओके, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं बेटा इसी बेस पर। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देख लिएगा। स्मॉल स्मॉल हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन इनको समझ में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हमारे लेंथी क्वेश्चंस आएंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। आपको क्या फाइंड करना है, इनकी मल्टीप्लाई हमको निकालनी है। कौन कौन सा है, फर्स्ट है 15 प्लस 15 एंड -12, बी है -24 एंड -8, सी है +31 +7 और फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो है -6 + 16। तो आप क्या देख पा रहे हैं बेटा, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है, यहाँ पर दोनों माइनस है, यहाँ पर दोनों प्लस हैं और यहाँ पर एक प्लस माइनस है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ फिर से हमें ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, जहाँ पर हमारा अपोजिट साइन होंगे तो मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, और जहाँ पर सेम साइन है वहाँ पर साइन पॉजिटिव आएगा और इंटीजर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू की मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस को। यहाँ देखिए आप, पहला ए वाला +15 की मल्टीप्लाई करना है -12 से, तो आप देख रहे हैं प्लस और माइनस है। ठीक है, अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन लगा दिया बेटा माइनस का, और यहाँ क्या लिख दिया हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू इनकी 15 और 12 की मल्टीप्लाई। तो 15 एंड 12 की मल्टीप्लाई करके कितना जाता है, 180 आ जाता है विद आंसर माइनस। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 180। क्लियर, ये हो जाएगा। बी पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए बी पार्ट देखिए, बहुत ईजी है, बस सेम ऐसे ही है बिल्कुल। यहाँ पर -24 और यहाँ पर -8, दोनों के साइन बेटा सेम है। जब सेम साइन होता है तो हम सबसे पहले पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक है, फिर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 × 8 कर दिया, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है हमको, 192 मिलता है। और हमारा साइन किस चीज़ का आएगा, प्लस का आएगा, तो +192 इज द आंसर। सी पार्ट देखते हैं बेटा। सी पार्ट में देखिए आप, दोनों पॉजिटिव हैं, है ना, दोनों पॉजिटिव हैं, +31 +7, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस का साइन लग जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू 31 और 7 हो जाएंगी, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21 और आंसर आ जाएगा +217। क्लियर। डी पार्ट में हमारे पास बेटा यहाँ देख लीजिए, -6 है +16 है, अपोजिट साइन है तो माइनस लग जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास कौन सी है, माइनस लग गया, और एब्सोल्यूट वैल्यू 6 और 16 हो जाएंगी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दी, 16 × 6 = 96, तो आंसर आ जाएगा -96। क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डिवीजन। सेम इसी तरह से डिवीजन करना है। फाइंड द डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। तो ये हमारे पास 4 पार्ट है बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दोनों नेगेटिव साइन है, बी पार्ट में अपोजिट साइन है, सी पार्ट में फिर से सेम साइन है और डी पार्ट में फिर अपोजिट साइन है ना। तो आप समझ गए होंगे, जहाँ पर हमारे सेम साइन होंगे वहाँ पर तो पॉजिटिव आ जाने वाला है। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है, सी वाला पार्ट पॉजिटिव आएगा और ये अपोजिट साइन वाले नेगेटिव आएंगे। करते हैं इन क्वेश्चंस को। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, डिवीजन देख लेते हैं। ए पार्ट देखते हैं बेटा, -45 है और -3 है, सेम साइन है आपके, है ना। जब सही साइन होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और डिवीजन हो जाएगी उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो 45 / 3, 15 × 3 =
45 होते हैं, तो प्लस 15 इज द आंसर। क्लियर। बी पार्ट देखेंगे बेटा, बी पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, -40 + 8, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव लगा के दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो 40 डिवाइड बाई 8, 8 5 ज़ा कितने होते हैं, 40 होते हैं, तो माइनस का हमारा आंसर आ गया कितना बेटा, 5 है ना, माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर, इजी था। सेम इसी तरह से आप देख लीजिए सी पार्ट को देखिए, दोनों के साइन सेम है, दोनों साइन सेम है तो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो और डिवाइड किसके करेंगे, 96 को डिवाइड करेंगे 6 से, 16 6 ज़ा 96, तो आपका +16 इज़ द आंसर। ईजी होता है बहुत ज़्यादा बेटा। नंबर्स को आप डिवीज़न मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और साइन लगा दीजिएगा, दोनों ऑपरेशन आपके बिल्कुल सेम है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, है ना। देख लीजिए डी पार्ट, देख लीजिए डी पार्ट में आपके पास है +98 है, -7 है, अपोजिट साइन है तो माइनस का लग गया, है ना। और दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू 98 डिवाइड बाई 7 डिवीज़न हो गया, और 14 7 जा 98 तो माइनस का 14 इज़ द आंसर। क्लियर। चलिए कुछ अलग सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कैलकुलेट, ए पार्ट है -12 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट -15 + -8 ब्रैकेट क्लोज, और बी पार्ट है 5 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट -6 + 3। इसको कैसे करना है चलिए आइए देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। चलिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने सबसे पहले राइट कर लिया बेटा, -12 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट -15 + -8 ब्रैकेट क्लोज। क्या करना है देख लीजिए, हमने पहले ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं बेटा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का हमको पता है कि अगर कोई ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होती हैं। तो 12 की मल्टीप्लाई -15 से भी हो जाएगी, है ना, -12 की, और -12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 से। तो फर्स्ट मेथड तो हमारा यही हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बेटा ध्यान से देख लीजिए, 12 की मल्टीप्लाई किससे हो गई, हमारी -15 से हो गई। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया है, -12 का मल्टीप्लाई कर दिया है -15 से, और बीच में हमारा साइन क्या आ रहा है बेटा, प्लस का आ रहा है, तो प्लस यहाँ पुट कर देंगे, आप प्लस देख रहे हैं। ऐसे ही -12 की मल्टीप्लाई करेंगे इस -8 से, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, देख ही लीजिए, ठीक है, ये करके मैंने आपको दिखाई। -12 की मल्टीप्लाई किससे की है, -8 से की है, ठीक है। तो आ जाते हैं, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सीधा सीधा सा। यहाँ पर देख लीजिए -12 -15 की मल्टीप्लाई, प्लस बीच में है दोनों के बीच में, और -12 और -8 की मल्टीप्लाई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, दोनों सेम साइन है तो सेम साइन में प्लस आता है, तो प्लस लगाकर बेटा दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 की 15 की मल्टीप्लाई होती है 180। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए, दोनों सेम साइन है तो ये पॉजिटिव लगाकर दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 8 जा 96, तो दोनों जब ऐड करेंगे दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। पॉजिटिव आ गया आंसर कितना, 180 प्लस, आपको 180 को किस में ऐड करना है बेटा, ये प्लस का साइन है ना, जब ये प्लस है, और 96 ऐड करना है, तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका प्लस का 276 आ जाएगा। क्लियर है ना। इसी को दूसरे मेथड से भी करते हैं एक, ठीक है। हम बिग ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों माइनस के हैं, तो जब दोनों प्लस एडिशन आ रहा है बीच में, तो बेटा सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी लग गई, जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो माइनस लगाकर दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस कर देते हैं। तो माइनस का लगा दिया हमने यहाँ पर साइन, और 15 8 हो गया 23, है ना। अब सीधा सीधा क्या है, बाहर मल्टीप्लाई है, तो आप देख लीजिए मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अभी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, जब दोनों साइन माइनस के हैं तो पॉजिटिव हमारा रिजल्ट आता है, पॉजिटिव हमने लगा दिया। 12 की और 23 की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 276 आ जाएगी। तो आंसर आ गया पॉजिटिव 276। देखिए दोनों कंडीशन में आपको देख लेते हैं, देखिए दोनों कंडीशन में आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, +276 आ रहा है। कभी भी आंसर बदलेगा नहीं, ठीक है, आंसर सेम ही आता है, आप किसी भी मेथड से कर लीजिएगा, ठीक है। बी पार्ट करते हैं बेटा, बिल्कुल सेम है जैसे अभी किया था हमने। बी पार्ट 5 का मल्टीप्लाई है ना, और इसको 6 से भी करेंगे और 3 से भी करेंगे, बीच में प्लस का साइन है हमारे पास, ध्यान रखना, तो प्लस लगा देंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया -6 से, पॉजिटिव साइन लगा दिया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। क्लियर है ना। तो इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। अब सिंपल है बहुत ज़्यादा, क्या करना है हमको, सॉल्व करना है। तो 5 की माइनस से करेंगे, है ना, एक पॉजिटिव एक इंटीजर, तो माइनस का लग जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा,
दोनों के बीच में प्लस का साइन है ये वाला लगा हुआ, ठीक है बेटा, दोनों प्लस का साइन ऐसे ऐड कर दिया हमने। 5 3 से 15 हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए एक पॉजिटिव है एक निगेटिव इंटीजर है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हमको क्या करना होता है, दोनों जब एक पॉजिटिव एक इंटीजर हो एक निगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर की जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन में सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेटर वाले का साइन लगेगा, ग्रेटर वाला -30, तो -30 माइनस लगाने के बाद उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस यानी ग्रेटर में से स्मॉल इंटीजर को हम माइनस कर देते हैं, तो 30 - 15 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका इतना बेटा, -15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी का सेकंड मेथड वही है जो पहले आपको हमने बताया था, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन उतार लिया, अब ब्रैकेट के अंदर आप देख पा रहे हैं बिग ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, -6 + 3 है, तो बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर है ना, तो नेगेटिव ग्रेटर है तो नेगेटिव लगाकर हम क्या करेंगे, नेगेटिव लगाकर, है ना, नेगेटिव लगाने के बाद क्या करते हैं, नेगेटिव लगाने के बाद हम क्या करना है, 6 - 3 कर देना है ना, तो आ जाएगा -3, ठीक है। तो मैंने देखो आपको डायरेक्ट यहाँ लिख के दिखा दिया था, तो 6 - 3 माइनस का 3 हो जाएगा, है ना, और ये माइनस लगा हुआ था। अब एक पॉजिटिव एक इंटीजर है, देखिए ये तो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है ना, तो आंसर हमारा निगेटिव आएगा। 5 3 जा कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा -15। क्लियर हो गया ना। तो दोनों कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे आंसर हमारा -15 ही आ रहा है, यहाँ पर भी -15 आएगा और यहाँ पर भी -15 आ जाएगा। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ बेटा आपको करने के लिए, इनको आप कर लीजिएगा। पहले आप हमें रफ पे करके भेजिएगा, उसके बाद आपको जब हम रेक्टिफाई करके दे देंगे कि आपके क्लियर हैं, आपके सही क्वेश्चन है, करेक्ट हैं कि नहीं है। अगर नहीं होंगे तो आप करेक्ट करके देंगे और बाकी अगर सही होंगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप राइट कर ही लेना। मल्टीप्लाई दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको करना है। पहला क्वेश्चन है -117 मल्टीप्लाई -15, बी पार्ट है -39 × 5, सी पार्ट है 45 × -7। ये तीनों पार्ट आप कर लीजिएगा। बस बेटा डिवीजन का क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिवीजन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लीजिएगा। -117 डिवाइड करना है -3 से, दोनों सेम साइन है। बी पार्ट में अपोजिट साइन है, 2 to 5 प्लस पॉजिटिव है, -5 नेगेटिव है, तो दोनों के डिवीजन करना है। सी पार्ट में दोनों सेम साइन है, माइनस का 2196 डिवाइड बाई -3, और डी में फिर सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव हैं, 4545 डिवाइड बाई 5, है ना। ये क्वेश्चन आपके हैं और दो और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका बेटा कैलकुलेट दिस वन, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक ब्रैकेट में आपका क्या है -23 है और एक ब्रैकेट में है -5 + 11, इसको सॉल्व करना है। और सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसमें दो पार्ट आपके दिए हुए हैं बेटा, बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने किए थे, -5 प्लस बिग ब्रैकेट -7 × -2, और यहाँ पर बी पार्ट है 15 × 9 डिवाइड बाई -3। तो ये क्वेश्चंस आपको बेटा सारे कर लेने हैं, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें मैसेज सेंड कर दीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप राइट कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप उस हिसाब से आप हमें मैसेज करके बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।